दोस्तों तो आज भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चले जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 5 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 570 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,275 करोड़ का है और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 29.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। QI20 पोर्शन में देखें तो आईपीओ 48.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से आईपीओ को आज जमकर सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 10.51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 12.27 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ को 6.99 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो HNI की ओर से देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है। तो इसके कारण ये जो फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखें तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और इसके पीछे का कारण है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। इसके कारण रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है। आखिरी दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,16,054 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो 2,88,000 रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं और आईपीओ में 6 लाख से ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। आज आईपीओ में जिस तरह एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं तो ऐसे में पहले उम्मीद नहीं था कि आईपीओ में आपको इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीओ का जो एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला था। तो ऐसे में एक होप था कि आईपीओ में QI20 की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लग सकता है। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे आईपीओ देखने को मिले हैं जहाँ पर आईपीओ का एंकर लिस्ट तो बढ़िया देखने को मिला, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर आखिरी दिन देखें तो QI20 ने भी सबको सरप्राइज किया है। अब डे 1 में देखें तो QI20 की ओर से मात्र आईपीओ को 0.29 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ मात्र 0.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो डे 1 में सब्सक्रिप्शन फिगर काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला। डे 2 में देखें तो QI20 पोर्शन मात्र 0.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और आज देखें तो आईपीओ 48.57 QI20 पोर्शन में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो QI20 ने काफ़ी सरप्राइज किया है। HNI की ओर से भी देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं। डे 1 में आईपीओ 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 1.72 टाइम और आज आईपीओ 10.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अगर रिटेलर्स की बात करें तो डे 1 में आईपीओ 50% सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 1.16 टाइम और आज आईपीओ 2.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और ओवरऑल आईपीओ को देखें तो आज आईपीओ 29.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगे हैं। अब आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ में आज आखिरी दिन पैसों की बरसात हुई है और खासकर जो पैसों की बारिश हुई है वो QI20 ने की है। तो QI20 की ओर से आईपीओ में 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर HNI की ओर से देखें तो HNI की ओर से आईपीओ में 6,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग HNI की ओर से आईपीओ में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे लगे हैं और वहीं स्मॉल HNI की ओर से देखें तो 1,495 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो रिटेलर्स ने आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया और इनकी ओर से मात्र 1,200 करोड़ रुपए ही लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। HNI ने भी ठीक ठाक आईपीओ में पैसे लगाए हैं, लेकिन रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे, यानी कि ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके पीछे का कारण है कि ग्रे मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही थी और इसके प्रीमियम के अंदर भी आज तक देखें तो आज दोपहर तक इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी,
दोपहर के बाद जब QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ है, उसके बाद इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिली है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट 8 अप्रैल है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 10 अप्रैल रहेगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 10 अप्रैल से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 10 अप्रैल है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 10 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 12 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 57 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसके प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे ही इसमें QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ है, इसके प्रीमियम के अंदर लगातार डिमांड आपको देखने को मिली है और प्रीमियम देखें तो 70 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है। तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड आज देखने को मिली है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1820 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12.12% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी आपको थोड़े से अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और QIBs की ओर से आज आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको लगती हुई देखने को मिली है। अब जैसे इस आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको देखने को मिला था, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिला था और आज देखें तो मार्केट में इसकी डिमांड भी आपको देखने को मिली है। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिले और आईपीओ में 97 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले थे। तो इसमें FIIs भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले। वहीं पर DIIs और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली। इस आईपीओ में 22 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 55 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो कंपनी आपने देखा कि कंपनी बड़ी देखने को मिल रही है, मिड कैप साइज की कंपनी है। तो जब भी कंपनी कोई बड़ी देखने को मिलती है और उनका बिजनेस बढ़िया रहता है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स उस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो ये जो कंपनी है, ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है और भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है और इसकी जो प्रेजेंस है वो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अब टेलीकॉम में देखें तो 2 ही मेजर प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है भारतीय एयरटेल और दूसरा है जियो। भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है ये। तो इसी कारण बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड इसमें देखने को मिली है। अब आज इस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिली है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।